एक सुनसान गांव जहां रात को अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक नाग का साया था। कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर एक कच्चा मकान था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम रुखसार था। उसकी माँ बचपन में गुजर गई थी और उसका पिता बीमार रहता था। रुखसार दिन भर दूसरों के घर काम करके अपने पिता के लिए दवा और खाना लाती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा था। गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां लोग कहते थे कि एक नाग रहता है और जो भी उस मंदिर के करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता था। लेकिन रुखसार को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन जब उसके पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, तो वह मजबूर होकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से कुछ मिल जाए जो वह बाजार में बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, अचानक तेज हवा चलने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजरें घुमाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे मंदिर के अंदर से एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। एक विशाल नाग फन फैलाए उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रुखसार डर से कांपने लगी, लेकिन नाग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। रुखसार की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नाग ने रुखसार की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में हिंसा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। रुखसार की सांसें तेज हो गईं। वह डर के मारे एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। नाग ने फौरन अपना विशाल शरीर हिलाया और उससे कुछ ही दूरी पर रुक गया। रुखसार को लगा कि अब वह उसे दस लेगा, लेकिन नाग ने अपनी गर्दन झुका ली, जैसे कोई सिर झुकाकर विनती कर रहा हो। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पूछा, तू कौन है और मुझे क्यों नहीं मार रहा? नाग की आंखों में अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं सकता। फिर अचानक नाग के शरीर में हलचल हुई और कुछ ही पलों में एक जवान आदमी उसके सामने खड़ा था। वह लंबा चौड़ा और बेहद आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा था। रुखसार की आंखें फटी रह गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उस आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं कोई आम नाग नहीं हूं। मेरा नाम वासु है और मैं इस मंदिर का रक्षक हूं, लेकिन मैं इस रूप में रहने के लिए मजबूर हूं। रुखसार को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वासु की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। वह कांपती आवाज में बोली, अगर तुम इंसान हो तो फिर इस रूप में क्यों हो? वासु की आंखें छलक पड़ीं। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, यह एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जिसे मैं चाहकर भी तोड़ नहीं सकता। रुखसार कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मंदिर के बाहर जोर जोर से आवाजें आने लगीं। कई लोगों के पैरों की आहटें पास आ रही थीं। वासु का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने रुखसार को देखा और धीरे से कहा, तुम यहां से चली जाओ। लेकिन रुखसार की आंखों में उलझन थी। वह जाना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वह पहली बार किसी अपने से मिली हो। रुखसार के कदम पीछे नहीं हटे। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मंदिर के बाहर से आती आवाजें तेज हो रही थीं। वासु ने उसे फिर जाने को कहा, लेकिन रुखसार ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बताओ, यह श्राप किसने दिया है? वासु की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन अब वक्त नहीं है। वे लोग अगर मुझे देख लेंगे तो मुझे मार डालेंगे। रुखसार ने हैरानी से पूछा, कौन लोग? वासु ने गहरी सांस ली और कहा, यह गांव वाले हैं। वे मुझे राक्षस समझते हैं और सोचते हैं कि मैं इस मंदिर में इंसानों की बलि लेता हूं, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। रुखसार कुछ कहती, इससे पहले ही मंदिर का दरवाजा धड़ाम से खुल गया और गांव के कुछ लोग हाथों में मशालें और हथियार लिए अंदर घुस आए। उनकी आंखों में गुस्सा और डर था। जैसे ही उन्होंने वासु को देखा, वे चीख पड़े, देखो, यही है वो नाग जो इंसानों को मारता है, इसे आज जला दो। एक आदमी ने जोर से कहा। रुखसार घबरा गई। उसने तुरंत वासु के सामने खड़े होकर गांव वालों से कहा, नहीं, यह गलत है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था।
गांव का मुखिया आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, लड़की हट जा। ये नाग एक श्रापित जीव है। इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। आज हम इसे खत्म कर देंगे। वासु शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने धीरे से रुखसार को देखा और कहा, तुम यहां से चली जाओ, मैं इनसे अकेले निपट लूंगा। लेकिन रुखसार की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिला दिया, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी गांव वालों ने आगे बढ़कर वासु पर हमला कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी चीख निकल गई। जैसे ही गांव वालों ने वासु पर हमला करने के लिए अपने हथियार उठाए, अचानक पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। एक अजीब सी गूंज चारों तरफ फैल गई और हवा में बिजली कड़कने लगी। गांव वाले घबरा गए। उनके हाथों के मशाल और हथियार कांपने लगे। कुछ लोगों ने डर के मारे अपने हथियार गिरा दिए। लेकिन मुखिया ने गुस्से में कहा, यह इसकी कोई जादूगरी है, हमें डरना नहीं है, इसे मार डालो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक वासु की आंखों से तेज नीली चमक निकली और देखते ही देखते उसके शरीर पर नाग का रूप फिर से उभरने लगा। वह गुस्से में फुफकारने लगा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोग अब भी डटे हुए थे। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से एक भारी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई पुराना श्राप जाग गया हो। रुखसार हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। तभी वासु ने कांपती आवाज में कहा, यह श्राप जाग चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। रुखसार की आंखों में डर और बेचैनी थी। उसने जल्दी से पूछा, वासु बताओ, यह श्राप क्या है और तुम्हें यह किसने दिया था? वासु ने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में कहा, बहुत साल पहले मैं भी इस गांव का हिस्सा था, एक साधारण इंसान, लेकिन मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिसने मुझे इस रूप में बदल दिया। रुखसार की आंखों में सवाल थे, लेकिन वासु के पास अब ज्यादा समय नहीं था। तभी अचानक मंदिर के बाहर तेज आंधी चलने लगी। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मुखिया ने घबराकर कहा, यह जगह अशुभ है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब भी वासु को मारने के लिए डटे हुए थे। तभी अचानक मंदिर की मूर्ति के पीछे से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में तेज चमक थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग इसे मारने चले हो, लेकिन तुम सच नहीं जानते। गांव वालों ने हैरानी से उस औरत को देखा और पूछा, मां तुम कौन हो और इस नाग के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि यह नाग नहीं बल्कि इस गांव के राजा का बेटा है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। गांव वालों की आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। कोई इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक नाग है, राजा का बेटा कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, क्योंकि यह एक श्रापित राजकुमार है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज समय आ गया है कि सब सच जाने। रुखसार की आंखों में भी हैरानी थी। उसने जल्दी से पूछा, मां, हमें सब बताइए, यह श्राप इसे क्यों मिला और इसे किसने दिया? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और मंदिर की ओर देखा, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ रही हो। फिर उसने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले जब इस गांव पर एक पराक्रमी राजा का राज था, तब उसका एक बेटा हुआ था। नाम था वीरेंद्र। वह बहुत बहादुर और दयालु था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। वह हर वो चीज जानना चाहता था जो आम लोगों से छिपी हो। इसी जिज्ञासा ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। एक दिन उसे पता चला कि इस गांव के पास के जंगल में एक पुराना मंदिर है, जहां नागलोक का द्वार है। वहां जाना सख्त मना था। कहा जाता था कि जो भी उस मंदिर के भीतर गया, वह फिर कभी इंसान बनकर वापस नहीं आया। लेकिन वीरेंद्र ने इस बात को चुनौती समझा और अकेले ही उस मंदिर में चला गया। जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, तुमने हमारे लोक में कदम रखा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वीरेंद्र ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था और उसने कहा, तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम अपनी हदें भूल जाते हो। वीरेंद्र ने बहादुरी से कहा, मुझे सच जानना था, इसलिए मैं यहां आया हूं। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो। लेकिन नागराज ने गहरी फुफकार भरी और कहा, तुम्हें तुम्हारी जिज्ञासा की सजा मिलेगी। आज से तुम भी हमारे लोक का हिस्सा बनोगे और हमेशा के लिए आधा मानव आधा नाग बनकर इस मंदिर में कैद रहोगे। इतना कहते ही नागराज ने अपने फन से एक चमकदार रोशनी निकाली
और देखते ही देखते वीरेंद्र का शरीर बदलने लगा। उसकी चीखें गूंज उठीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। जब वह पूरी तरह से नाग बन गया तो नागराज ने कहा, अब तुम इंसानों के बीच नहीं रह सकते। जब तक कोई तुम्हारे लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देगा, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। यह सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह नाग असल में उनका ही राजकुमार था। रुखसार की आंखों में आंसू आ गए। उसने वासु यानी वीरेंद्र की ओर देखा, जो अब सिर झुकाए खड़ा था। उसने धीरे से कहा, क्या सच में इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, एक तरीका है, लेकिन वह बहुत कठिन है और शायद ही कोई इसे पूरा कर सके। रुखसार ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं वह तरीका पूरा करूंगी। ये सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। बूढ़ी औरत ने रुखसार की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटी, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। तुम्हें अपनी जान देनी होगी। वीरेंद्र को फिर से इंसान बनाने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। रुखसार ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने वासु यानी वीरेंद्र की ओर देखा, जो पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। उसने तेजी से कहा, नहीं रुखसार, मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। मैंने अपनी गलती की सजा भुगती है, लेकिन मैं तुम्हारी जान की कीमत पर आजाद नहीं होना चाहता। रुखसार की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मुस्कुरा दी। उसने कहा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तभी मुझे लगा था कि तुम्हारी आंखों में कोई पुराना दर्द छिपा है। अब मैं जान चुकी हूं कि वह दर्द क्या है। अगर मैं तुम्हें इस शराब से मुक्त कर सकती हूं, तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मेरी अपनी मर्जी है। गांव वाले हैरानी से ये सब देख रहे थे। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो विधि शुरू करनी होगी। उसने मंदिर के बीच में एक पवित्र अग्निकुंड जलाया और रुखसार से कहा, अगर तुम सच में वीरेंद्र को मुक्त करना चाहती हो, तो तुम्हें इस अग्नि में समर्पित होना होगा। रुखसार ने बिना कोई झिझक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी वीरेंद्र ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रुखसार धीरे से मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और बिना रुके अग्निकुंड में कूद गई। मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। गांव वाले अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। सबकी आंखें चौंधिया गईं। वीरेंद्र ने एक दर्दनाक चीख मारी और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी नाक की त्वचा जलने लगी और देखते ही देखते वह फिर से इंसान बन गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब रुखसार कहीं नहीं थी। पूरा मंदिर शांत हो गया। गांव वाले अब समझ चुके थे कि वे सालों से एक निर्दोष को राक्षस समझते आ रहे थे। वीरेंद्र घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। कहते हैं कि उस दिन के बाद वीरेंद्र ने अपना पूरा जीवन तपस्या और सेवा में बिता दिया। उसने रुखसार की याद में मंदिर को एक आश्रम बना दिया, जहां जरूरतमंदों की सहायता की जाती थी। लेकिन हर पूर्णिमा की रात लोग देखते थे कि वीरेंद्र मंदिर के प्रांगण में अकेले बैठकर चांद की ओर देखता था, मानो अब भी किसी की राह देख रहा हो।